या स्टार्टिंग में हम लोग यही सोच रहे थे कि कैसा होगा क्लासेस, कैसे बैठेंगे, सर इतने ओल्ड एज के हैं, हम लोग के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। बट धीरे धीरे सर ने जैसे हम लोगों के साथ कम्युनिकेट 2 तारीख जो कि शास्त्री जी की जयंती है, इनकी वजह से कल छुट्टी हो सकती है, मे भी परसों क्लास हो, तो शेयर करते हैं डिटेल्स कि आगे की क्या क्लासेस थी। वो सुबह 9:30 से लेकर शाम के 5:30 बजे तक चली एंड टॉपिक यही था बैंकिंग लिटरेसी, जिसमें हम लोगों ने RBI एंड डिटेल्स। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते हैं, हम खुशी खुशी दे देते हैं, लेकिन आपने तो हमारा भूल ही ये बैठने की सीट्स आप देख रहे हैं, ये लग रहे होंगे पत्थर से बने, लेकिन नहीं, ये गत्ते से बना है। अभी क्लास के टाइम हो गई है एंड अभी बज रहे हैं 9 एंड 9:30 से हम लोगों का क्लास शुरू है। एंड आज यानी मंडे से हम लोगों का क्लास का टाइम चेंज है, मतलब 9:30 से लेकर शाम के 5:30 बजे तक क्लास चलेंगे एंड बीच में ओनली एक लंच ब्रेक रहेगा। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते हैं, हम खुशी खुशी दे देते हैं, लेकिन आपने तो हमारा भूल ही गर्मी देख रहे हो राजस्थान की, जबकि पूरी तरीके से राजस्थान में भी नहीं अंदर घुसे, बहुत धूप है। रामा भाई, आज की जो क्लासेस थी क्या ही बोलूँ, आज सारा दिन बस क्लास हुआ है और एक ही सर ने क्लास लिया है, वो भी पूरा क्लास लिया सर ने। हम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ 9:30 से। तो आज एक अच्छा चीज़ हुआ, वो ये हुआ कि हमारा बैच स्प्लिट हो गया है। मीन्स अब जो है वो 2 बैचेज़ में क्लासेस चलेंगी, एक सेक्शन ए एंड एक सेक्शन बी। सेक्शन ए में 60 बच्चे हैं एंड सेक्शन बी में 60 बच्चे हैं, टोटल 120 स्टूडेंट्स हो गए हैं। ठीक है, अब कोई कमेंट में आके ये मत बोलना कि 124 है ना, 120 मान के चलो। ठीक है, हमारा जो है बैच बी था एंड 2 अलग अलग टीचर है दोनों बैच के लिए, जिनके साथ हम लोग पहली बार इंटरेक्ट हुए एंड वो हम लोगों को क्लासेस करवाए एंड क्लासेस बहुत अच्छा था। हाँ, तालियां बजाने वाले सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट एप्रिसिएशन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो सबसे तालियां बजाने को कहते हैं, जो आंसर देते हैं अच्छा आंसर देते हैं। तो आज का जो क्लास था उसका टॉपिक था कम्युनिकेशन। बस एक टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड इस पे जो हमारी क्लासेस चली है वो 9:30 से लेकर 12:30 एंड 2:30 से लेकर 5:30 तक क्लासेस चली है, बस एक टॉपिक के ऊपर। अब सोचो कितने डीप में डिस्कशन हुए हैं एंड नॉट ओनली डिस्कशन, ये ओनली 1 वे नहीं 2 वे कम्युनिकेशन था। मीन्स बस सर ने कम्युनिकेट नहीं किया हमसे, हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एंड हिस्सा कैसे लिया, तो सर ने कई सारी एक्टिविटीज़ कराई जिसमें अलग अलग लोगों ने हिस्सा लिया मतलब कि हिस्सा लेना ज़रूरी था, तो सबने हिस्सा लिया। लाइक जैसे कि डायलॉग्स बोलने हैं, एक कम्युनिकेट कैसे करना है, लिसनिंग स्किल्स क्या है, तो ऐसे करके कम्युनिकेशन हुआ एंड बहुत अच्छा क्लासेस था। हमें पता भी नहीं चला और हमने सारा दिन काट लिया। हालांकि बीच में हमें ब्रेक मिला था, एक बार ब्रेक मिला था फर्स्ट हाफ में एंड एक बार मिला था सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में भी 10 मिनट का एंड सेकेंड हाफ में भी 10 मिनट का ब्रेक मिला था एंड ब्रेक तो सफिशिएंट था, बट इतने देर बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बट थोड़ा सा ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि क्लासेस इतनी अच्छी चल रही थी ना, तो ऐसा महसूस नहीं हुआ हम लोगों को कि हम लोग इतनी देर से बैठे हुए। हम लोगों ने घंटों भर बैठे बैठे ही वहाँ पे बिताया एंड इससे हम लोगों की थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो गई कि हाँ, बैंक में इतनी देर कैसे बैठना है। डार्कनेस कम्स फर्स्ट एंड ब्राइटनेस कम्स लास्ट। जहाँ पे हम लोग ब्राइटर साइड देखते हैं, ब्राइटर साइड से पहले डार्कनेस होता है एंड डार्कनेस को हटाने के लिए ही ब्राइटर साइड आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डार्कनेस एकदम से गुम हो जाता है। कम्युनिकेशन स्टार्टिंग से ही किसी के पास इतना हाई लेवल का नहीं होता है, टाइम टू टाइम हम लोग इसको सीखते हैं एंड इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे कि हमारा डार्कनेस यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो लो है वो धीरे धीरे हाई बढ़ता है, धीरे धीरे हाई होता है। एज अ बैंकर हम लोगों के लिए कम्युनिकेशन स्किल क्यों ज़रूरी है?
सबसे पहली बात, एज अ बैंकर हमें कम्युनिकेट करना है कस्टमर से। कस्टमर से हम लोग कम्युनिकेट करेंगे व्हेन वी फील समथिंग इज़ मिसिंग विद इन अस, तो हमें ज़रूरत महसूस होती है, दैट इज़ नीड। एंड जब हमें ज़रूरत महसूस होती है तो हम इसे फुलफ़िल करना चाहते हैं, एंड जब हम इसे फुलफ़िल करने की इच्छा करते हैं, दैट इज़ वांट। एंड जब ये हमारा फुलफ़िलमेंट हमारे अंदर से निकल के बाहर आता है तब हम सभी को बताते हैं, एंड दैट इज़ डिमांड। एंड कस्टमर के लिए यही 3 चीज़ों को फुलफ़िलमेंट करना होता है हमारे द्वारा। हम लोग कैसे फुलफ़िल करेंगे? फुलफ़िल करने से पहले हमें उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं, बिकॉज अगर हम उससे कम्युनिकेट अगर कर लेते हैं बेटर, तो हम लोग उसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। एंड उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का मतलब है प्रॉफिट फॉर मी एंड फॉर बैंक आल्सो। एक बेटर कम्युनिकेशन के लिए क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, ये पहली एक्टिविटी थी जो हम लोगों को सर ने दिया करने को, लिखने को बोला, पॉइंट आउट करने को कि क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, एंड क्या क्या चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए अच्छी कम्युनिकेशन के लिए। आगे उन्होंने हमारे एम्बिशन के बारे में बात की, एंड उन्होंने बोला कि अपने स्किल्स को राइट डाउन करें, क्या स्किल्स आपके पास है एंड क्या स्किल आप चाहते हैं कि आपके पास रहे। एंड ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के साथ ही हमारा सेशन आगे बढ़ा। एंड एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए एक गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। गुड लिसनर कैसे बनेंगे, एंड इन्हीं के ऊपर बाकी का क्लासेस निर्भर था, एंड इन्हीं के ऊपर बाकी की क्लासेस आगे बढ़ने लगी। एंड आगे बढ़ते बढ़ते करीब 4 से 5 और एक्टिविटीज़ हम लोगों ने किया साथ में, जिसमें सर ने खुद भी पार्टिसिपेट किया एंड हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। एंड ये एक्टिविटीज़ काफ़ी फैंटास्टिक थे। एंड ये आज का जो हमारा दिन था वो काफ़ी बढ़िया बीता, क्योंकि सर ने काफ़ी अच्छा क्लासेस लिया। स्टार्टिंग में हम लोग यही सोच रहे थे कि कैसा होगा क्लासेस, कैसे बैठेंगे, सर इतने ओल्ड एज के हैं, हम लोग के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। बट धीरे धीरे सर ने जैसे हम लोगों के साथ कम्युनिकेट किया, दैट वाज ग्रेट। एंड सर ने जैसे हमारे साथ कम्युनिकेट किया और हमारे साथ घुल मिल गए, और हम लोग भी वैसे ही सर के साथ घुल मिल गए। एंड एट द एंड हम ये सीखते हैं कि सर के पास एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है। एज अ इंट्रोवर्ट मैं भी उनके साथ घुल मिल गया, एंड कई सारे इंट्रोवर्ट घुल मिल गए। कल का टास्क ये है कि सभी को, जो मतलब कुछ बच्चे पूरी तरीके से घुल मिल नहीं पाए, सर का कहना है कि कल पूरी 100% मतलब 100% लोग जो है क्लास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, एंड आगे की जो क्लासेज है वो हम लोगों की कंटिन्यू होगी। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। लेट्स गो। हाँ भाई, आज दूसरा दिन है जिस दिन एज पर शेड्यूल क्लासेज हुई है। जहाँ तक कि आपको मालूम है कि इस मंडे से ही शेड्यूल के अकॉर्डिंगली क्लासेज हो रही है, एंड इससे पहले की जो क्लासेस थी मीन्स वो भी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हो रही थी, बट वो एक रेगुलेशन के साथ नहीं हो रही थी। लाइक हर दिन एक नए टीचर एंड नया इंट्रैक्शन। कल से यानी मंडे से एक डिसिप्लिन मैनर में क्लासेस शुरू हुई। जो टीचर आए हैं कौन थे, इनका जो क्लासेस शुरू हुआ व्हाट इज़ बैंकिंग इस टाइम से शुरू हुआ, एंड फिर इन्होंने बैंकिंग क्या है बताया। फिर बैंकिंग के जो 3 फंडामेंटल फंक्शंस है, डिपॉजिट, क्रेडिट एंड मनी मैनेजमेंट। एंड डिपॉजिट मींस डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या है, तो उसमें डिमांड डिपॉजिट में आते हैं कासा मतलब करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, एंड टर्म डिपॉजिट जिसमें एफडी एंड आरडी इंक्लूड होते हैं। एंड जो दूसरा टर्म है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब है लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन एटसेट्रा। एंड जो तीसरा है मनी मैनेजमेंट। इन सभी का जो मैनेजमेंट जो करते हैं बैंक, एंड इनके बीच का जो प्रॉफिट होता है वो बैंक का होता है। ऐसे ही बैंक काम करता है, इसी के द्वारा बैंक अपनी प्रॉफिट अर्न करते हैं। बट ऑल डिडक्शन मतलब जब बैंक अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड अदर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हटाने के बाद जो पैसे बचते हैं प्रॉफिट के, वो बैंक की नेट प्रॉफिट होती है। जो हमारे लिए एसेट्स है वो बैंक के लिए लायबिलिटीज़ है, एंड जो बैंक के लिए एसेट्स है वो हमारे लिए लायबिलिटीज़ है। लाइक हमने अपने पैसे बैंक में जमा कराए, मीन्स हमने 10,000 से अकाउंट खुलाया एंड हमारे 10,000 रुपये बैंक में जमा है। ये ऑन डिमांड पैसे हैं, ये कभी भी मुझे इच्छा करेगा मैं बैंक से निकाल लूँगा। ये बैंक के लिए लायबिलिटीज़ है, मतलब वो बैंक इस पैसे को कभी भी खो सकते हैं। दिस इज़ लायबिलिटीज़ फॉर बैंक।
एंड अगेन दूसरी तरफ जब बैंक हमें लोन देते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड देते हैं, सो ये हमारे लिए तो लायबिलिटीज़ है बट बैंक के लिए एसेट्स है, क्योंकि बैंक के पैसे हैं जो कि हमारे पास है। एंड अगर हम गलती करते हैं, मीन्स कभी भी डिले किए, क्रेडिट कार्ड से वो पैसे काट लेते हैं। एंड दूसरी तरफ जब लोन लेते हैं तो उससे वो इंटरेस्ट कमाते हैं, सो वो एसेट्स हो गए हैं बैंक के लिए। बट पर्सनल लोन वो हमें दिए जाते हैं तो हमारे से कुछ भी रिटर्न में बैंक के पास डिपॉजिट में नहीं रखे जाते हैं, सो दैट इज़ अनसिक्योर। बट गोल्ड लोन एंड कोई भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो लोन लिए जाते हैं वो सिक्योर लोन होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने फाइनेंशियल रेगुलेशंस को जाना, लाइक RBI, SEBI, IRDAI, TRDA, NISM। सो ये जो टर्म है इनके फुल फॉर्म भी बताया गया है। इनके बारे में डिस्कशन का जो मेन एम था वो ये जानना कि जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस हमारे कंट्री में चल रहे हैं वो किन के द्वारा ऑपरेट होते हैं, किन किन ऑर्गेनाइजेशन इसे कंट्रोल करती हैं। बट सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर चर्चा हुई वो थी RBI एक्ट्स, RBI रेगुलेशंस, RBI कैसे फंक्शन करते हैं, RBI का क्या रोल है हमारे देश में, इंडियन गवर्नमेंट एंड RBI का क्या आपसी संबंध है, RBI की हिस्ट्री क्या है, एंड इसके अलावा बाकी कई सारे इन्फॉर्मेशन जो कि RBI से रिलेटेड थे वो हम लोगों ने काफ़ी डीप में जाना। डीप में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक टर्म को सर ने काफ़ी एलोबरेट किया एंड डिटेल में उन्होंने बताया। इसीलिए जो हम लोगों की जो क्लासेस थी वो सुबह 9:30 से लेकर शाम के 5:30 बजे तक चली। एंड टॉपिक यही था बैंकिंग लिटरेसी, जिसमें हम लोगों ने RBI एंड अदर डिटेल को जाना। सर ने थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी बताया, थोड़ा सा नहीं, उन्होंने अपना कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस बताया, लाइक साड़ी वाला के साथ, चाय वाला के साथ, अदर बैंकर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, अदर बैंक के एम्प्लॉय के साथ एंड मैनी मोर। इन सब के साथ उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, सो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही बताया। दिस वॉज लाइक मतलब मुझे तो काफ़ी बोर कर रहा था, इतना वो बोल रहे थे। लाइक मैंने उनसे पूछ दिया कि सर आपने सब चीज़ के बारे में तो बता दिया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने ये नहीं बताया कि आपने चाय वाले के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था, आपने उनसे क्या सीखा। सो आधे घंटे उन्होंने ये बताया कि चाय वाले के साथ उनका कैसा एक्सपीरियंस था एंड उन्होंने चाय वाले से क्या क्या चीज़ सीखा। सो बहुत ही डिटेल। क्लास ख़त्म होते 5:30 बजने से पहले उन्होंने कस्टमर टाइप के बारे में भी डिस्कशन कर लिया कि किन किन तरह के कस्टमर्स होते हैं। एंड ये इम्पोर्टेंट है जानना, इसमें जो स्पेशल टर्म था जो उन्होंने डिस्कस किया वो था सैलरीड पर्सन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन में भी 2 पर्सन होते हैं। आप जब लोन एप्लीकेशन जब कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको आया होगा, जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहे होंगे तो आपको एक ऑप्शन आया होगा सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स। सो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स उनके लिए होते हैं जिनके पास, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और जिनके पास एज अ प्रॉपर लाइसेंस है सेल्फ एम्प्लॉयड का, लाइक डॉक्टर्स, उनके पास लाइसेंस है, उनके पास पर्टिकुलर रिलेवेंट डिग्री है एंड वो उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। बट इन द अदर हैंड हम लोग देखते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे कि एक बड़ा बिजनेसमैन है आपके शहर में, जिसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट वो बिज़नेस कर रहे हैं। एंड ये सब के साथ कई सारे फाइनेंशियल टर्म को लेकर उन्होंने क्लास को एंड किया। एंड हमारे लिए जो सबसे नेगेटिव न्यूज़ है वो ये है कि अगले 30 डेज़ मीन्स जो भी 25-30 डेज़ की जो क्लासेस होंगी वो हमारे यही सर लेने वाले हैं, ऐसा रूमर्स है। बट देखते हैं कि अगले दिन से क्या होता है। आई थिंक कल 2 तारीख जो कि शास्त्री जी की जयंती है, इनकी वजह से कल छुट्टी हो सकती है, मे बी परसों क्लास हो, तो शेयर करते हैं डिटेल्स कि आगे की क्या स्टोरी है, लाइक दैट। सो देखते हैं अगले दिन क्या होता है। सो तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, रीपरचेज करना, रेपो मतलब You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match.